हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 का एक मेथड जिससे हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय मेथड ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स जल्दी से फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए बच्चों, यहां देखिए, यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है कि ये सारे इक्वेशन दिए हैं, इसको पहले आपको चेक आउट करना है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इसके इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है। क्या है? यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है, या इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है। अदर इन केस ऑफ अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तभी फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर वो यूनिक सोल्यूशन होगा तभी आपको सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों, अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, a1x और ये हमारा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू अगर 0 दिया है, इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स अब देखो, यहाँ पर अगर दो इक्वेशन दिया है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ऐसे यहाँ एक बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए a, यहाँ b, यहाँ c, और इसको इस तरीके से ले आइए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, अब करना क्या है, ये हमने क्यों बनाया, इसको आपको हम फार्मूला बता रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। देखो, तो अब देखो बेटा, यहाँ पर हम सबसे पहले b से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? b से। b से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे b1 b2, फिर b के बाद क्या आ रहा है c, तो c1 c2, फिर इसके बाद क्या आ रहा है a, तो a1 a2, फिर a के बाद जहाँ से हम चले थे वहीं दोबारा आएंगे तो b1 b2। ये इसके बाद लिखने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y और यहाँ पर -1 लिखेंगे। ये -1 क्यों लिखा अभी हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। अब देखो बेटा, जब ये मेन चीज़ है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ पर एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ x न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले b1 c2 का लिखेंगे, b1 c2 माइनस करके फिर ये b2 c1 लिखेंगे, b2 c1। इसके बाद आप यहाँ इक्वल लगाइए, फिर इसके बाद बेटा फिर इसी तरीके से यहाँ और यहाँ c1 a2 c1 a2, फिर माइनस लगा के आप क्या लिखोगे, c2 a1 c2 a1, लेकिन ऊपर क्या है y, तो यहाँ y लिखेंगे, ये y है स्टूडेंट्स। ओके, ये y है। अब देखो अगला यहाँ पर -1 लिखिए, ऊपर -1 है। अब देखो, इसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखना, a1 b2, क्या लिखोगे, a1 b2 माइनस लगाओ, फिर क्या लिखोगे, a2 b1। इस तरीके से आपका ये फाइनल फार्मूला हो गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना बच्चों, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको और इसको ले लेंगे, अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको और इसको ले लेंगे। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व आउट करना। अब देखो बच्चों, ये मेन आपका फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूला हमने लिखाया है ये मेन फार्मूला होगा। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? इधर से स्टार्ट किया, b से c, फिर a, इस तरीके से। कुछ नहीं करना, पहले x ऊपर लिखना, b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2, ऊपर x y -1 लिखना है और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से हम फार्मूला निकाल लेंगे। अगर बच्चों याद रखिएगा, अगर आपको कभी ये -1 क्यों आया उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। आप अगर c1 c2 की वैल्यू, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर ये हम -1 के बारे में बता रहे हैं आपको, अगर c1 c2 की वैल्यू आपने पॉजिटिव लिया तो देन क्या होगा, -1 वहाँ लिखोगे। अदरवाइज अगर c1 और c2 की वैल्यू निगेटिव आपने लिया तो यहाँ पे
+1 लेना है आपको, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये, और जो एक बात और बता दूं, पहले आप इसको चेक करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। ओके, हो गया बेटा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। अगर इसको कंपेयर के a1/a2 मीन्स a1/a2, अब आपको पता होना चाहिए जो x का कोफिशिएंट होता है a1 और a2 की वैल्यू होती है, तो a1/a2 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ x के बगल कुछ नहीं तो 1 यानी 1/3, b1/b2 -3 - -9। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3। c1 c2 की बात करें -3/- 2 होगा। अब देखो वी कैन सी दैट द a1/a2 b1/b2 आर इक्वल एंड c1/c2 आर नॉट इक्वल, देन वी कैन सी दैट, तब यहाँ आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखो ये जब a1/a2 = b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल नहीं हुए, और ना कि ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, फिर ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। जब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन होगा तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू निकालना है। अगर वो नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, सॉल्व नहीं करना। तो यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज नो सोल्यूशन, इट हैज़ नो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, इट हैज़ नो सोल्यूशन। बस आपको यही यहाँ करके छोड़ देना, बाकी कुछ नहीं करना। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्चुअल में नो सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा तो आपको सॉल्व करना, आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा, ये नो सोल्यूशन, ये नो सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर तीनों इक्वल आ गए a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो क्या होगा, ये होगा मेनी सोल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। बस चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पर। यहाँ देखिए 2x + y ये दिया हुआ, 3x + 2y = 8 और ये 5 दिया। तो अगर a1/a2 की वैल्यू निकालें 2/3, b1/b2 को निकालें तो 1/2 और c1 c2 को निकालें तो 5/8। बट स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, ये 2/3 है, ये 1/2। हंसिए मत, फटाफट जल्दी से, ऐसे आलस मत करिए, फटाफट अपनी किताब के कॉपी बुक जो भी है उसे निकाल लीजिए, पेन चलाते रहिए और ध्यान से इधर देखिए। अब देखो, जब ये इक्वल नहीं है तो आपको हमने क्या बताया था, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो मैंने लिख दिया देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 सो इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन होगा तभी आपको आगे सॉल्व करना। तो ये सॉल्व करने के लिए अब ये फार्मूला का यूज करेंगे। पहले b1/b2, तो हमने b1/b2 की वैल्यू 1/2, फिर c1/c2 5/8, फिर इसके बाद क्या है a1/a2 यानी b से स्टार्टिंग करना है, तो फिर a1/a2 की वैल्यू 2/3, फिर इसकी आप लास्ट में क्या लिखेंगे b1/b2, ऊपर x यहाँ y। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखो कितनी आसानी से होने वाला है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है बच्चों। देखो, तो अब इसको x अपान ये 8 जा कितना हो जाएगा, 8 - 5 2 जा 10 इक्वल टू यहाँ पर 5, यहाँ पर y आएगा, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16 इक्वल टू, यहाँ देखो क्या होने वाला -1, और यहाँ पर 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। तो अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -1 और इक्वल टू -1/1। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो इसको ले लीजिए, है ना। तो अगर y की वैल्यू निकालना है तो इनको, तो पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो x/-2 इक्वल टू क्या होगा,
ये -2 है और ये है -1 अपान क्या है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का 1 से x हो जाएगा और -2 का -1 से 2 होगा, तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू ले लो, तो ये और ये ले लोगे, तो यानी y अपान -1 इक्वल टू -1 अपान 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू 1। तो देयरफॉर वी हैव गेट टू द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए फटाफट जल्दी से इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट। बट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं इसका। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40। अगर a1 अपान a2 की बात करें तो 3 अपान 6 1 अपान 2 आ जाएगा डिवाइड करने पर। b1 अपान b2 की बात करें तो -5 अपान -10, -5 अपान -10 डिवाइड करने 1 अपान 2। c1 अपान c2 की वैल्यू 20 अपान 40 अगर हम लिखें तो ये 1 अपान 2 आ गया। देयरफॉर वी कैन सी दैट द a1 अपान a2 एंड b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 सो इट हैज़, जब तीनों इक्वल आ गया तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया बच्चों, तो आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, बस काम खत्म हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट रेड बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँ या लाइव क्लास लूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि एक लाइक आपका मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके बेटा, ताकि मुझे लगे कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको 4 की तरफ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये हमने लिख लिया a1 अपान a2 यानी 1 अपान 3 आ जाएगा, b1 अपान b2 -3 अपान -3 यानी 1 अपान 1, a7 -7 अपान -15। तो वी कैन सी दैट द a1 अपान a2 1 अपान 3, b1 अपान b2 ये 1 अपान 1 यानी इक्वल नहीं है, तो आगे देखना ही नहीं है। तो देयरफॉर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सो इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन है तो फटाफट लग जाइए, कहाँ लगना, सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो चलिए फटाफट सॉल्व करने के लिए b1 से b से शुरू करना, b पे ही जाना है। तो b का वैल्यू क्या है, -3 जी, -3 और -3। फिर इसके बाद c की वैल्यू -7 -15। फिर a की वैल्यू क्या है 1 3। फिर b1 b2 क्या है -3 और यहाँ क्या लिखना है x, यहाँ क्या लिखना y और यहाँ क्या लिखना माइनस। आपको क्या दिखाई दे रहा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अगर हम यहाँ पर ये अगर c1 c2 की वैल्यू हमने माइनस में ले लिया है तो यहाँ पर क्या लिखना, +1 लिखना है। तो एक काम करते हैं ना, c1 अपान c2 की वैल्यू हम प्लस में लिख देते हैं, बात खत्म। तो हमने -1 लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर से इसका इधर से, इसी तरीके से यहाँ, इसी तरीके से यहाँ। तो देखो कैसे करेंगे, तो x अपान यहाँ पे क्या इसका पहले करेंगे 15 3 जा -45। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस तो पहले से है और 7 3 जा 21, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस +21 इक्वल टू, फिर इसके बाद y की वैल्यू, y का देखो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 -15 1 जा 50, ये 15 से 1 का होगा इधर। फिर इसी तरीके से इसको अगर हम देखें -1 की वैल्यू, तो ये 1 का 3 में करेंगे तो -3 और फिर इसका करेंगे तो -9 हो जाएगा, तो ये +9 हो जाएगा। अब देखो ये x अपान कितने आने वाला है, इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 घटेगा 6, 4 में से 2 गए 26 -26 इक्वल टू y अपान 6 आएगा। भाई इसको घटाएंगे, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा -1/6 आएगा। अब जिसको आपको निकालना हो उसकी वैल्यू ले लीजिए और यहाँ पर 4 आएगा ना बेटा, 5 में से 1 गए 4 आएगा। अब देखो किसको निकालना है, इसको अगर निकालना है x की तो इसको हम ले लेते हैं।
तो सॉल्व कहाँ करें बच्चों, जल्दी से बताओ फटाफट। तो वैसे भी अब इसका काम तो है नहीं, इसको मैं गायब ही कर देता हूँ। लो जी, गायब कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको सारा हमने सॉल्व करके बता दिया। तो यहाँ देखो, इसको अगर लिखोगे तो x मान दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है वंशु जी, देखो। अब देखो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 24 प्लस में x इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दोगे, 4 आ गई वैल्यू। चलो y वाला अगर लेंगे तो हम ये और ये लेंगे, है ना। तो y/6 और इक्वल टू फिर हमारा क्या होगा, दूसरी वैल्यू, जो हमारी दूसरी वैल्यू आएगी उसको भी हम लिख लेंगे, यानी ये -1/6। तो 6 से 6 कट गया तो y इक्वल टू क्या आएगा, -1। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, भागना नहीं है, अभी आपको रुकना है। तो अब देखो आगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो आपको हम इसी तरीके से बना के लाते रहेंगे। अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों तक जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ज़्यादा हंसना नहीं, अच्छे से कंसीडर करना, आपको 10th क्लास करना है। तो और आपको एक छोटा सा बच्चा आपको 4th क्लास की वीडियो लेके आने वाला है, उसके लिए ज़रूर एक बार कॉन्ग्रेट्स करिएगा, बधाई बोलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।